Hello, what's up guys? Today in this video we will see how to create a dynamic route segment in our next application. जी हाँ गाइस, इससे पहले इफ़ यू रिमेंबर हमने ऑलरेडी राउट्स तो देखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ लाइक वीडियो नंबर 6 जहाँ पे हमने नेक्स्ट जेस का ये राउट ग्रुप्स देखा था एंड लिंक कंपोनेंट देखा एंड देन ऐप राउटर जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। तो ये 3 वीडियोस भी बहुत ही ऑसम है एंड ये बेसिकली एकदम ठीक है। लेकिन लेट्स से अब आपको एक डायनेमिक राउट्स क्रिएट करना है, डायनेमिक राउट सेगमेंट। तो वो अब हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह आपका डायनेमिक राउट सेगमेंट ही यूज़ होता है आज के टाइम में। चाहे वो ब्लॉग्स कह लीजिए, चाहे कोई भी ई कॉमर्स का प्रोडक्ट्स कह लीजिए, हर जगह तो डायनेमिक राउट्स ही यूज़ होता है ना। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले कल का ये जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है गाइस, ये रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट वर्सेस क्लाइंट कंपोनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझना जरूरी कि सर्वर कंपोनेंट में आप क्या क्या लिख सकते हो या क्या क्या यूज़ कर सकते हो एंड क्लाइंट कंपोनेंट को आपको कब लिखना है एंड वहाँ पे क्या क्या आप यूज़ कर सकते हो। ये एक बार अगर आप समझ जाते हो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी नेक्स्ट जेएस में प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, इवन रिएक्ट का ही कॉन्सेप्ट है, तो ये प्लीज़ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिलीव मी। मैं बोल रहा था आप समझ जाओ कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे डायनेमिक राउट सेगमेंट क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो डेफिनेशन है और बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत क्लियरली इन्होंने एक्सप्लेन क्या किया हुआ है कि लेट से आपको एक राउट क्रिएट करना है एंड आपको नहीं मालूम कि इस राउट में नेक्स्ट क्या हो सकता है, लेकिन ये जरूर आपको मालूम है कि ये जो भी राउट होगा इसमें हमें डायनेमिक डेटा मिलने वाला है। तो उस टाइप के राउट्स को हैंडल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डायनेमिक सेगमेंट। ठीक है, डेटा फील्ड इन एट रिक्वेस्ट टाइम और प्री रेंडर्ड एट बिल्ड टाइम। कैसे काम होता है मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर आपको एक डायनेमिक राउट सेगमेंट क्रिएट करना है देन कोई भी फोल्डर अगर आप क्रिएट करते हो, जस्ट उस फोल्डर को आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रैप कर देना है। देखो, ए डायनेमिक सेगमेंट कैन बी क्रिएटेड बाय रैपिंग अ फोल्डर नेम इन ए स्क्वायर ब्रैकेट्स, दैट्स इट। द मोमेंट आप कोई भी फोल्डर को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ऐड कर देते हो, नाउ दैट बिकम योर डायनेमिक सेगमेंट। ठीक है, जैसे ये ब्लॉक का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छे से, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं चलता हूँ सीधा हमारे ऐप राउटर पे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा यूज़र्स करके। ठीक है, एंड देखो मैं क्या करता हूँ, यूज़र्स /पेज, एक सेकेंड, फिलहाल अभी यूज़र्स /स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर यूज़र नेम्स, यूज़र नेम /page.jsx कर देता हूँ। सो द मोमेंट अगर मैं ऐसा करता हूँ तो एक सेकेंड, हाँ गाइस, आप देख सकते हो मैंने क्या क्या, एक सिंपल सा यूज़र करके एक राउट क्रिएट की, नॉर्मल राइट, मैं यूज़र्स करके एक राउट क्रिएट कर रहा हूँ। उसके अंदर मैंने ना डायनेमिक राउट सेगमेंट बनाया, आप देख सकते हो यहाँ पे, एंड दिस इज आवर page.jsx। गाइस, हम क्या बनाने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक राउट सेगमेंट, उसका मैं आपको एक झलक दे देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज़ योर डोमेन एंड देन एक यूज़र का नाम है यहाँ पे। ठीक है, हमने भी यूज़र करके एक बना लिया। अब उसी तरीके से मैं अगर यहाँ चलता हूँ, मैं लेट से किसी एक पोस्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, बेसिकली रिएक्ट का हिस्ट्री आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत ऑसम है। बट मैंने एक पोस्ट पे क्लिक की, तो अगर आप मेरा आप यहाँ पे बेसिकली यूआरएल चेकआउट करोगे तो ये तो यूज़र का नाम है राइट। उसके बाद वी हैव अ स्टेटस एंड उसके बाद उस स्टेटस की एक वैल्यू है यहाँ पे। बेसिकली इन्होंने पोस्ट को आई गेस स्टेटस के नाम से रखा हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे उसकी एक वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, डायनेमिक राउट सेगमेंट विथ नेस्टेड डायनेमिक राउट सेगमेंट, कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो यही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं और आपको बताता हूँ इसका एडवांटेज क्या है। लेट्स से मुझे नहीं आइडिया ये सब कौन है, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो द मोमेंट मैंने डोनाल्ड ट्रंप क्लिक की, मुझे यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यूआरएल चेंज हो रहा है, यूआरएल की जो वैल्यू है राइट, उसका नाम यहाँ पे डायनेमिकली चेंज हो रहा है एंड यही आज हमें देखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से इनका कोई, तो मेरे को इतना वो नहीं, मैं यहाँ पे चल के इनके एक पोस्ट पे क्लिक कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, फिर से सेम वही है, लाइक यूज़र का नाम, पोस्ट को इन्होंने स्टेटस बता रखा है एंड उसकी एक वैल्यू है यहाँ पे, जिससे ये हमें ये पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रम्प का एक पोस्ट है जिसकी आईडी की वैल्यू ये है। तो अगर मैं इसको कभी भी सर्च करूँगा मुझे यही आईडी वाली वैल्यू जो है या जो भी इन्होंने ये इमेज है मुझे दिखाई देगा। अब यहाँ पे एडवांटेज क्या मैं बताता हूँ। जैसे ये हमारा अभी एप्लीकेशन है, ध्यान से सुनना, मेरे को जैसे होम पे जाना है तो मैंने होम का एक अलग सा राउट बना रखा है ना। मेरे को सपोज अबाउट पे जाना है तो मैंने अबाउट का एक अलग सा राउट बना रखा है। लेट से मेरे को सर्विस पे जाना है, ठीक है, तो मैंने क्या कर रखा है, सर्विस का एक अलग सा राउट बना रखा है। लेकिन
अभी जो जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया, मैं अपने प्रोफाइल पे गया, ठीक है, मेरे को मेरा नाम दिखाई दिया, डोनाल्ड ट्रंप पे गया, मुझे डोनाल्ड ट्रंप का दिखाई दिया। तो यूआरएल तो चेंज हो रहा है। तो क्या मैं हर एक यूज़र के लिए अलग अलग यूआरएल बना रहा हूँ, या उनके लिए मैं अलग अलग फोल्डर बना रहा हूँ कि भाई विनोद थापा का ये फोल्डर उसका डेटा इसमें ही रहेगा, या डोनाल्ड ट्रंप का ये फोल्डर उसका डेटा इसमें? ऐसा नहीं है ना। एक ही हम डायनेमिक राउट बनाएंगे, सिर्फ एक ही रूट बनेगा, उसमें ये सब कुछ आ जाएगा। एंड दिस इज नोन एज योर डायनेमिक राउट सेगमेंट। मतलब एक यूआरएल सबका काम कर रहा है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इस तरीके से चल रहा हूँ, इसको एक नाम दे देता हूँ, सिंगल प्रोफाइल, ठीक है, सिंगल प्रोफाइल पेज या सिंगल प्रोफाइल कर देता हूँ। अब यहाँ पे परैम्स यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे यूज़ होगा अब प्रॉप्स ठीक है, प्रॉप्स यूज़ होगा यहाँ पे। एंड प्रॉप्स हमने देखा भी, रिएक्ट में हमने बहुत प्रॉप्स देखा, एंड ये भी रिएक्ट ही तो है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड देन वी हैव सिंगल प्रोफाइल, ठीक है, सिंगल प्रोफाइल या पेज भी कुछ बोल सकते हो, ठीक है। दिस इज इट। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक रिटर्न करके दिखाता हूँ H1, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से डायनेमिक, फिलहाल के लिए खाली। सबसे पहले तो ये पेज हमारा रेंडर होता है कि नहीं वो हम देखते हैं। इसको रेंडर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूज़र्स, जो भी मेरा डोमेन होगा /users /, ये देखो डायनेमिक है तो मुझे यूज़र नेम लिखने की नीड नहीं है, मैं सीधा यूज़र का नाम यहाँ पे लिख सकता हूँ उसके बदले, ठीक है। तो वो हमें ये दिखाई देना चाहिए तब। तो मैं सर्विसेज हटा के यूज़र्स / थापा लिखता हूँ, एंड बूम गाइस, अब आप देखो आपको डायनेमिक दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। अब मुझे ये जानना है कि भाई यूज़र ने यहाँ पे जो नाम है थापा, मुझे वो नाम मेरे को मेरे वेबसाइट पे दिखाना है, एंड उसका कोई पोस्ट है क्या नहीं, जैसे यहाँ पे था ना ट्विटर पे, वो मेरे को बनाना है। कैसे होगा, ध्यान से देखो। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, console.log, लेट्स कंसोल दिस प्रॉप्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस, द मोमेंट आप अगर प्रॉप्स को कंसोल करते हो तो आपको क्या दिखता है। आपको देखो, पहली बात तो अगर आप सर्वर पे कुछ भी कंसोल कर रहे हो तो आपको ब्राउज़र पे दिखेगा ही नहीं, क्योंकि क्लाइंट का दिखना चाहिए। दैट्स वाई इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि सर्वर बोल के दिखा रहे कि भाई ये ना सर्वर का है, ध्यान रखना। एंड अभी प्रॉप्स को जब मैंने कंसोल किया, मुझे दो चीज़ें मिल रही है। डैट इज़, एक है आपका परैम्स, दूसरा है आपका सर्च परैम्स। तो सर्च परैम्स हम कल की वीडियो में देखेंगे, आज हमें देखना है ये परैम्स, एंड यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट है, बट आज के लिए हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक चीज़ मत भूलना, ये प्रॉमिस है, दोनों के दोनों प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों के दोनों प्रॉमिस रिटर्न कर रहे तो प्रॉप्स है ना, डॉट वी हैव अ परैम्स, एक सेकेंड मैं यहाँ पे, अब ऑब्वियसली एसिंक अवेट यूज़ हो ही रहा है, ठीक है, अवेट। एंड बाय द वे गाइस, पहले हमें शायद अवेट यूज़ नहीं करना पड़ता था, बट आफ्टर नेक्स्ट 15 उन्होंने बोल दिया कि अब यूज़ करना ही पड़ेगा। एंड कॉन्स्ट में यूज़र का नाम लिख देता हूँ मैं, यूज़र नेम, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, इंस्टेड ऑफ प्रॉप्स आई विल console.log, ये यूज़र का नाम, इसको हटाता हूँ, एक और बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, एंड बूम गाइस, सी यही मैं आपको दिखाना चाहता था। आ गया, यूज़र का नाम आ गया यहाँ पे, यूज़र नेम इक्वल टू थापा आ गया। अब मुझे डायनेमिक नहीं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा गाइस, यूज़र नेम, ठीक है। एंड बाय द वे यूज़र नेम, एक सेकेंड में सिर्फ अगर यूज़र नेम लिखूंगा आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि वो ना एक ऑब्जेक्ट है, एंड ऑलरेडी हम यहाँ पे यूज़र नेम इस तरीके से हम कर रहे हैं, राइट। तो हम एक काम करते हैं, यूज़र नेम ना, इसको ना यूज़र नेम नहीं देते हम, ठीक है, यूज़र कर देता हूँ खाली, सिर्फ यूज़र, क्योंकि एट ए टाइम तो एक यूज़र ही होगा। तो यूज़र डॉट यूज़र नेम ऑब्जेक्ट था ना, एंड या दिस इज इट। सो क्या हो गया, ये यूज़र डॉट यूज़र नेम तो आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आया? ओ माय गॉड, इट्स नॉट टक। एंड हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, चलो ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। यूज़र नेम में एन कैपिटल था, डेट्स वाई, बट अब आपको यूज़र इक्वल टू थापा आ गया। आप देख पा रहे हो, यूज़र इक्वल टू थापा आपको यहाँ पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम है। अब मुझे सेम ये जो ट्विटर में हुआ था वो मुझे चाहिए। नाउ गाइस, अब मुझे ना ये जो ट्विटर में जो हमने किया था ये सेम मुझे चाहिए। देखो नाम तो मेरा आ चुका है, अब मुझे ये इस तरीके से स्टेटस एंड वो चाहिए कि उस यूज़र की कितनी स्टेटस है या जो भी है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब ऑब्वियसली मैं यहाँ पे तो पोस्ट का कुछ कर नहीं सकता मैं, हम क्या करेंगे, यूज़र्स के अंदर ही मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम होगा पोस्ट, ठीक है। चलो मैं अभी स्टेटस नहीं यार, पोस्ट ही कर देता हूँ, पोस्ट। एंड देन उसके अंदर मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, एंड दैट विल बी माई डायनेमिक राउट सेगमेंट। स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करो, एंड मैं पोस्ट आईडी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंटर हिट की। अब उसके अंदर एक फाइल बनाता हूँ paste.jsx करके, ठीक है। अब यही जो सेम चीज़ है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। इट जस्ट सिंगल प्रोफाइल जो होगा मैं पोस्ट कर देता हूँ,
ठीक है, सिंगल प्रोफाइल पोस्ट, यहाँ पे सेम यही रहेगा, ठीक है, यूज़र सब यही रहेगा, खाली यूज़र नेम के बदले मुझे यहाँ पे पोस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या रखा है देखो ना, इट्स ओके, इट्स योर पोस्ट आईडी, इट्स योर पोस्ट आईडी। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको फ़िलहाल अभी के लिए इसको मैं एज इट इज़ छोड़ देता हूँ। एटलीस्ट लेट्स चेक इट आउट कि मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, इतने में एटलीस्ट मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, नेस्टेड डायनेमिक राउट सेगमेंट अब हम देख रहे हैं। मैंने ऑलरेडी जो एक डायनेमिक राउट सेगमेंट था उसके अंदर भी एक और डायनेमिक राउट सेगमेंट बना दिया है। मैं अगर यहाँ चलता हूँ, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, मैं अब देखो क्या ये यूज़र्स के अंदर थापा है, मुझे अब क्या लगेगा, यहाँ पे एक पोस्ट लगेगा एंड उसकी एक आईडी मुझे देने पड़ेगी, है ना। तो मैं वही करता हूँ, पोस्ट /ID। एंड बाय द वे मैंने यहाँ पे ना पोस्ट नहीं लिखा, मैंने पोस्ट कर दिया। एक सेकेंड, सही तो है, POSTS पोस्ट। गैस पेज नॉट फाउंड बता रहा है, ओ माय गॉड, हमने एक मिस्टेक क्या कर दी, मैं आपको बताता हूँ। हमें क्या चाहिए था, नेस्टेड डायनेमिक राउट है ना, तो मैंने तो गाइस यूज़र्स के अंदर ही एक डायनेमिक राउट और दूसरा बना दिया, जबकि मुझे डायनेमिक राउट के अंदर इसको बनाना था। तभी तो मैं क्या करूँगा, मेरा ये जो पोस्ट है ना, इसको उठाऊंगा मैं, इसके अंदर मैं मूव कर दूंगा इस तरीके से। या गाइस दिस इज इट, फाइनली देखिए अब मैंने मूव कर दिया है। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, वी हैव अ यूज़र, है ना, हमारा मेन पेरेंट तो यही है, उसके अंदर मैंने एक डायनेमिक राउट सेगमेंट बनाया, आप देख सकते हो यूज़र के नाम से। तो यूज़र /थापा, जो भी कंटेंट यहाँ पे मैंने लिखा है वो मुझे मिलने वाला है, नो डाउट, राइट। अब उसी के अंदर मैंने एक और डायनेमिक राउट सेगमेंट बना दिया। अब आप देख सकते हो फाइनली उसी डायनेमिक राउट सेगमेंट के अंदर मैंने एक और फोल्डर बना दिया, दैट इज़ योर पोस्ट। इसका मतलब ये कि अब मैं फर्दर पोस्ट करके भी मैं एक और मैं अपना जो रूट है वो क्रिएट कर सकता हूँ। उसके अंदर मैंने एक और डायनेमिक राउट सेगमेंट बना दी, ठीक है। तो एंड उसके अंदर हमने एक फाइल रखा है एंड दैट इज़ दिस पर्टिकुलर मेन हमारा जो पेज है। तो हुआ यहाँ पे ये ऑलरेडी आपका एक डायनेमिक राउट सेगमेंट है वो वही हो इस जगह पे, अगर आप देखो तो उसके अंदर एक और डायनेमिक राउट सेगमेंट आप क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। तो ये बन गया ना गाइस आपका नेस्टेड डायनेमिक राउट सेगमेंट। बना कि नहीं बताओ तो, यही तो होता है ना आपका नेस्टेड डायनेमिक राउट सेगमेंट। अब अभी आपका काम करेगा एंड बूम गाइस, सी अब आप देख सकते हो कितने ऑसम तरीके से। आप देखो यहाँ पे, ये देखो यूज़र नेम थापा, पोस्ट आईडी में 101 आ गया, पोस्ट आईडी ये, यूज़र नेम ये। तो यही तो है। अभी ट्विटर में जो मैंने दिखाया था क्या हो रहा था, यूज़र का नाम, पोस्ट के बदले उन्होंने स्टेटस रखा है और उसकी कुछ एक आईडी थी, मैंने आईडी दे दी, बन गया ना आपका डायनेमिक। अब डायनेमिक का मतलब क्या मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। वी हैव अ यूज़र नेम एंड देन पोस्ट आईडी, ठीक है। सो यूज़र इक्वल टू आपका यहाँ पे लिख दो यूज़र का नाम, ठीक है, कॉमा देके पोस्ट आईडी विल बी इक्वल टू, नॉट इक्वल टू कॉलन, ज़्यादा बेटर दिखेगा यहाँ पे, यूज़र.पोस्ट_id, ठीक है। तो मुझे बराबर डेटा आ गया। अब देखो थापा था यहाँ पे, थापा के बदले मैं बोलता हूँ अर्जुन, ठीक है, उसकी पोस्ट आईडी है 102 एंड दिस इज इट। ये देखो बन गया ना आपका डायनेमिक राउटिंग। अब भाई ये सिर्फ थापा के लिए नहीं, ये मैं अर्जुन करके कोई होगा उसका भी पोस्ट आईडी यहाँ पे अलग आ गया, तो ये डायनेमिक हो गया। एंड यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बोला था, क्या बोला गया, इफ़ यू डोंट नो द एग्जैक्ट राउट सेगमेंट नेम्स ahead of time and want to create a routes from a dynamic data, you can use a dynamic segment। मतलब अगर आपको आइडिया ही नहीं है, I mean, अगर आपको एग्जैक्ट नहीं मालूम भाई क्या हो सकता है हमारा राउट, क्योंकि वो तो डायनेमिक होने वाला है, तो वहाँ पे वो डेटा को हैंडल करने के लिए या उस रूट को हैंडल करने के लिए वो यूज़ डायनेमिक सेगमेंट। ये वही तो हुआ ना। अब कल को कौन सा यूज़र आएगा मुझे क्या मालूम, कुछ भी हो सकता है। ये लेट्स से अब राम जिसका था 103, आप देख रहे हो, तो आप देख पा रहे हो ना गाइस, हमने एक ऐसा रूट बना दिया जो अब कितना यूज़फुल है ना। अब इसी रूट की मदद से आप बहुत इजीली डेटाबेस में इन सब का डेटा होगा, डेटाबेस में क्वेरी यही तो करोगे, सेलेक्ट ऑल द पोस्ट फ्रॉम दिस टेबल का नाम हुए यूज़र नेम इक्वल टू राम एंड पोस्ट आईडी इक्वल टू ये, कुछ इस तरीके से आप क्वेरी करोगे तो आपको उसका डेटा आ जाएगा। कल के दिन नाम राम के बदले वापस थापा होगा तो थापा का जितना भी आईडी पोस्ट है वो आ जाएगा। तो डायनेमिक इसको ही कहते हैं एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तब आपको और इसका रियल यूज़ केस पता चलेगा, बट इससे ज़्यादा रियल यूज़ केस आपको क्या चाहिए, यहाँ पे ट्विटर का ही बता दिया ना, पूरा उनका रूट बना के मैंने दिखा दी यहाँ पे आपको। सो या गाइस दिस इज़ इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ अब आप नोट डाउन कर लो। पहली बात तो ये जो पार्ट है ना,
ये जो डायनेमिक राउट सेगमेंट है ये आप सिर्फ और सिर्फ सर्वर कंपोनेंट में ही यूज़ कर सकते हो। जी हाँ गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ आप सर्वर कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हो, क्लाइंट कंपोनेंट में आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर आपके माइंड में एक डाउट आ गया, व्हाट इज़ सर्वर कंपोनेंट, व्हाट इज़ क्लाइंट कंपोनेंट, तो मैं 1000 बार बोल रहा हूँ भाई, बाकी वीडियो आप देखो ना देखो, एटलीस्ट ये एक वीडियो आप जरूर देखो। चलो ये मारो गोली इस मेटा टैग को, मल्टीपल फॉन्ट्स को भी मार दो गोली, कोई नहीं, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है बट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अगर बोल रहा हूँ तो मानो ना मेरी बात आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट RSC बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लाइंट कंपोनेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने बता भी दिया, ये जो अभी हम कर रहे हैं आप सिर्फ क्लाइंट कंपोनेंट में नहीं कर सकते, ये आपको सिर्फ सर्वर कंपोनेंट में ही करना होगा। लेकिन क्लाइंट कंपोनेंट में करने का भी एक तरीका है, एक जरिया है, वो अब आपको सोचना होगा हम उसको कैसे कर सकते हैं, एंड ये आपके लिए टास्क है। देखो क्लाइंट कंपोनेंट में वी कैन नॉट मेक आवर कंपोनेंट एज एसिंक, हम एसिंक्रोनस बना ही नहीं सकते क्लाइंट कंपोनेंट में। तो अब जब ये एसिंक्रोनस ही नहीं होगा तो मैं अवेट यूज ही नहीं कर पाऊंगा, मतलब प्रोमिसेस को मैं डिलीट नहीं कर पाऊंगा। तो क्या कर सकते हैं हम उसके बदले, तो गाइस ये आपके लिए टास्क है, यही सेम कोड मुझे चाहिए क्लाइंट कंपोनेंट में, बस मैं नहीं जानता, अब मेरे को करके बताओ, कल हम इसको टैकल करेंगे, ठीक है। बट या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतने, मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ध्यान में बस इतना ही रखना है कि डायनेमिक राउट सेगमेंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, डेटा आप कैसे गेट कर सकते हो, एंड उसका सही तरीका क्या है यूज़ करने का, एंड कहाँ हम उसको यूज़ कर सकते हैं एंड कहाँ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एंड हाँ गाइस, यहाँ पे आई जस्ट रियलाइज एक और कॉन्सेप्ट बच गया, डेट इज योर कैच ऑल सेगमेंट, वो मैं आपको कल बता दूंगा। आई होप आज का दिन हमने जितना भी पढ़ा ना, ये मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा आई गेस आप मत घुसाओ अभी दिमाग में, इतना जो मैंने बताया इतना आप अच्छे से समझ लो बस, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही। बताना चाहूँगा गाइस, अब मैंने इसको और इंटरेक्टिव बनाने के लिए हर एक वीडियो में मैं जो भी कमेंट है उसको मैं रीड करता हूँ, रात को या सुबह सुबह मैं उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। एंड जो मुझे और एकदम जेन्यून लगते हैं, जो एकदम ज़्यादा यूज़फुल कमेंट लगता है, तो उसके ऊपर मैं एक नया वीडियो भी बना रहा हूँ। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए गाइस, आपका जो भी डाउट होगा आज के इस वीडियो में भी बेफिक्र हो कि आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा आपकी, ठीक है। और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी और मुझे भी पता चलेगा कि क्या क्या डाउट आपको आ रहा है, और मैं अपने आप को और कैसे बेटर इंप्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। या एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भर के शेयर, खासकर अगर आप इंस्टाग्राम में करोगे मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, आप मुझे टैग भी कर सकते हो। या गाइस, एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।